69,000 भर्ती में मिलेगी नौकरी, जल्द खुशखबरी। काउंसलिंग प्रक्रिया की तैयारी सरकार की तरफ से हुई कि नहीं हुई। 27 और 21% आरक्षण मामला भी जल्द हो सकता है सॉल्व और नियुक्ति भी प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है इन लोगों के भी। तो ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। जैसे कि लगातार अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं प्रत्याशी शिक्षक भर्ती का मुद्दा सॉल्व करने के लिए, और लास्ट में आते आते पहली लिस्ट जारी हुई, उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी हुई, उसके बाद तीसरी लिस्ट जारी हुई, और तीसरी लिस्ट के बाद में एक चौथी लिस्ट ओबीसी एससी की आरक्षण को लेकर जारी हुई। तो तब से इतनी ज़्यादा विसंगति इस शिक्षक भर्ती में हो गई है कि अभ्यर्थी और अधिकारी दोनों ही कंफ्यूजन में, और अभी तक कोई मुद्दा सॉल्व होने के लिए नहीं आ रहा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा सॉल्व हुआ है उत्तर कुंजी को प्रकरण को लेकर। उसकी वजह से अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद जगी है, और 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने जब से आदेश दिया है डबल बेंच का कि आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी, तब से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्सुकता है अभ्यर्थियों में, और एक आशा है कि जल्दी ही सरकार हमको नियुक्ति देगी। लेकिन अब सरकार की तरफ से क्या रुख रहता है, वहीं पर आज बात कर लेते हैं न्यूज कटिंग की लेकर। तो सभी न्यूज़पेपर वालों ने ये खबर छापी है प्रमुखता से, और इस खबर के छपने के बाद में उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप लोगों की सरकार पूरी एक्शन लेगी और जल्दी ही आप लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट करेगी। देख सकते हैं जो पहली न्यूज कटिंग है उसमें हेडलाइन आप लोगों की ये रही है, और बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में अब चयन की उम्मीद। तो प्रयागराज से ये खबर है, बेसिक शिक्षा की 69,000 भर्ती के उत्तर कुंजी विवाद में प्रश्न हल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को 1 अंक दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उनमें खुशी है। अभ्यर्थियों के मुताबिक मनोविज्ञान में परिभाषा वाले एक प्रश्न के सभी विकल्प गलत थे। इससे असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने विवाद प्रश्न हल करने वाले उन अभ्यर्थियों को 1 नंबर देने के आदेश दिया था जो 1 नंबर के कारण चयन से बाहर हो गए थे। सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन वहां से कोर्ट के निर्णय पर मोहर लग जाने से अभ्यर्थियों में खुशी है। अभ्यर्थी दुर्गेश शुक्ला के मुताबिक इस निर्णय से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं पर पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं संरक्षक भास्कर सिंह यादव ने मांग की है कि इस शिक्षक भर्ती में विवाद का केंद्र बने आरक्षण गड़बड़ी के मुद्दे को भी सरकार जल्द निस्तारित कर पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। ओबीसी वर्ग को 27 की जगह 3.80% और आरक्षण दिया गया है। वहीं एससी वर्ग को 21 की जगह 16.2% आरक्षण दिया गया है, जो कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन है। तो इनका वादा है कि यहाँ पर 1981 की जो मतलब आरक्षण नीति थी और 1994 की जो अपडेट होके आई है, इन दोनों नीतियों का यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है। तो जब सरकार इसको भी जल्द सॉल्व करे। और भी न्यूज कटिंग दिखा देता हूँ, सारी न्यूज कटिंग आप लोगों को। वहीं पर दूसरी न्यूज कटिंग अखबार के माध्यम से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने स्पष्ट किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब चयन की उम्मीद। तो उत्तर कुंजी में एक प्रश्न के सभी उत्तर बताए थे गलत। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से जीत पर खुशी, 1 मंडल में चयन और कुछ और में उम्मीद है। तो ये यहाँ पर बेसिक शिक्षा की विशेष अपडेट है। न्यूज कटिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं, पूरा मुद्दे ने पूरा हाईलाइट कर रखा है। वहीं पर दूसरी ओर भी 1,000 अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुली। शिक्षक भर्ती परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69 शिक्षक भर्ती में लगभग 1,000 अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता साफ हो गया है। इस भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से दायर सोशल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाई कोर्ट के 25 अगस्त 2021 के आदेश को सही ठहराया है। 9 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 1 नवंबर से पास हो रहे तकरीबन 1,000 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलना तय माना जा रहा है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने 6 प्रश्नों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इनमें एक प्रश्न ऐसा था जिसके चारों विकल्प गलत थे। तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी जीत यहाँ पर दिखाई दी है। तो यहाँ पर मतलब
ये सारी न्यूज कटिंग आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज किया। और वहीं पर मैं बता दूं कि इसे फैसले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो शिक्षा मित्र के शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। जो अभ्यर्थी जो शिक्षा मित्र थे, जो 1 नंबर से पास फेल थे और वो पास हो गए, तो उनका जो भारांक मिलेगा उसकी वजह से उनको नौकरी में 100% यहाँ पर कट ऑफ में आएंगे और नौकरी मिलेगी। और जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 25 अगस्त 2021 को पारित आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की सुनवाई अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। ये एसएलपी को खारिज किया है। बहुत बड़ी अभ्यर्थियों की जीत सरकार की ये हार है। अब सरकार को इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द मुक्ति दे देनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर अभ्यर्थी कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, तब मुक्ति देनी पड़ेगी। अब ये कंफर्म हो गया है कि सरकार को मुक्ति देनी है, तो साथ समय अभ्यर्थियों को दे दे, जिससे कि उनका मानसिक शोषण बच पाए। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो शर्तें थी, सारी चीजें अभ्यर्थियों के द्वारा बताई गई हैं। अब क्या हो सकता है, एक ही है कि उत्तर कुंजी पर डबल बेंच का आदेश था कि आप चयनित अभ्यर्थियों को बिना छेड़े 1 अंक से मेरिट में आ रहे याचियों को याची लाभ दो। अर्थ सीधा यही है कि सीट बढ़ाकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना। सुप्रीम कोर्ट ने न तो सीट देने की बात कही है, न ही थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को निकालने की बात कही है। डबल बेंच का आदेश को सही माना। अर्थ 69,000 का बैरियर जो डबल बेंच ने तोड़ा था, सुप्रीम कोर्ट उसी को सही माना था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि जो 1 नंबर से पास अभ्यर्थी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। अब नियुक्ति किस तरीके से देगी सरकार, ये सरकार के ऊपर डाल दिया है। तो यहाँ पर सरकार के पास एक ऑप्शन बचता है कि वो इन पद कैरी फॉरवर्ड का नियम ला के या अदर किसी सिस्टम से जो 68,500 में जो सीटें खाली हैं उनको इसमें ऐड कर दे, या फिर अपनी तरफ से बढ़ा दें। क्योंकि जब भी विज्ञापन आता है तो उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। तो जब बढ़ने की हालत हो गई है तो बढ़ा देने चाहिए उनको पद, क्योंकि उनकी विज्ञापन में भी स्पष्ट लिखा होता है, तो कोई समस्या नहीं होगी सरकार चाहेगी तो। और जबकि एक हाई कोर्ट में ये कहा गया था कि 69,000 भर्ती 69,000 की रहनी चाहिए, एक पद एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। उसके बिहाफ पर तो अब जब हम जो लिस्ट में सेलेक्टेड है या जो जॉब कर रहे हैं, इवन दैट जो कट ऑफ मेरिट में जो अंतर आया जनरल वालों की भी आया है, तो उनको बाहर करना करेगी सरकार, उसके बाद इन अभ्यर्थियों को लेगी। तो ऐसा करना अनुचित है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही गई थी कि बिना अभ्यर्थियों को छेड़े। तो जब अभ्यर्थियों को छेड़ना नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है, या तो पद खाली हो, आपके पद नहीं है तो पद को जोड़ने। अगर पद जोड़े जाते हैं तो फिर उसमें एक फायदा हो जाएगा सरकार को, अभ्यर्थियों को भी ज्यादा से ज्यादा कि 68 जो कनेक्टेड लिस्ट जारी की है सरकार ने, उनका भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा पद होंगे उन पर कट ऑफ जारी करके नीचे वाली वो सरकार सभी दे सकती है, चाहे जनरल हो चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, सभी का भला हो सकता है वहाँ से। तो फिलहाल एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि सरकार किस हल तक ले जाती है। तो और यहीं पर आंसर की मुद्दे के साथ साथ अब आरक्षण का मुद्दा भी थोड़ा सा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 14 नवंबर को सुनवाई है। तो उसमें क्या बिजनेस बातें निकल कर आएंगी, सारी चीजें आपको अपडेट करते रहेंगे। या फिर उत्तर कुंजी प्रक्रिया को लेकर, काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर कब से तेजी आ रही है या कब तक हो सकती है, तो ये मान लो कि न्यू ईयर में आप लोगों को खुशखबरी पक्का मिल जाएगी। और इसे साल के एंड तक नवंबर दिसंबर में ही जल्दी ही आप लोगों का शेड्यूल, काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह भी जारी हो सकता है। जैसे ही खबर मिलेगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही कोई खबर मिलती है सबसे पहले आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।